परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। हम लगातार संसार और संसारिकता के बारे में सीख रहे हैं। तो संसारिकता के बारे में परमेश्वर का क्या हुक्म है, ये हम सीख रहे हैं। तो बीते शनिवार कौन सा हुक्म सुना था? संसार से अपने आप को अलग करना। तो आज हम दूसरे हुक्म के ऊपर विचार करेंगे कि संसारिकता के बारे में परमेश्वर के जो हुक्म है उसके लोगों के लिए, कि संसार के बीच ज्योतों की तरह चमकना और वफादार गवाह बनना। संसार के बीच में ज्योतों की तरह चमकना और वफादार गवाह ठहरना। तो इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 16 आयत। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि ये परमेश्वर का हुक्म है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों संसार के बीच में चमकना चाहिए और आप एक वफादार गवाह ठहरें। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्यों के सामने इस संसार के बीच में, हाँ जी, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे इसी पिता प्रकार तुम्हारा उजियाला, पूरा पढ़ेंगे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि संसार के सामने चमके, मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की क्या करें? बड़ाई करें, प्रशंसा करें। तो उसका मतलब है कि आज हर एक ज्योतों की तरह, उजाले की तरह, चानन की तरह चमकना चाहिए और एक वफादार गवाह के तौर पर संसार के बीच में, संसारिकता के बीच में नजर आना चाहिए, ताकि उनके वसीला से उनके परमेश्वर की क्या हो? वड्याई हो। उनके वसीले से उनके परमेश्वर को महिमा मिले, उनके वसीले से उनके परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। तो जैसे फिलिप्पियों 2 बाब उसकी 16-17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा गया, पढ़ेंगे, पंद्रह 16 पढ़ लेंगे, 15 और 16 आयत। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈ। ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर की दाग और जुरियों से रहित संतान बने रहो। परमेश्वर की संतान जिसमें कोई भी दाग जुरी ना हो, बने रहो। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान, और जैसे जिन लोगों के बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, ये वचन आपके मुख में, आपके जीवन में
खुदावंद खुदा ने डाल दिया, जिनके बीच आप जीवन का वचन लेते हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। तो जहां पौलुस भी कह रहा है कि मसीह के दिन फिर मुझे भी घमंड करने का कारण होगा कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ ना हुआ। मेरी मेहनत करना व्यर्थ ठहरा। तो इसका मतलब है कि एक खादम, एक संत, जब उसके द्वारा लोग ज्योतों की तरह चमकते हैं उस ज्ञान के बीच में, उस प्रकाश के बीच में, तो मसीह के दिन कहता कि फिर मैं भी क्या करूंगा, अभिमान करूंगा कि मेरा दौड़ना और मेहनत करना व्यर्थ नहीं ठहरा, कि ये सब लोग संसार में एक ज्योतों की तरह क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये पूरा संसार जो है मसीह के चानन के ऊपर ही निर्भर करता है, मसीह की रोशनी के ऊपर निर्भर करता है। और वो मसीह की रोशनी जो है, वो चानन जो है, वो जो लोग चानन बनने के लिए बुलाए गए हैं, ज्योत बनने के लिए बुलाए गए हैं, उन्हीं के द्वारा ही वो चानन वो है प्रकट होगा। तो इसका मतलब है कि संसारिकता के बीच में ये परमेश्वर का हुक्म है कि हम लोग संसार के बीच में ज्योतों की तरह क्या करें, चमकें, उजाले की तरह चमकें। तो आज अगर हम संसार के साथ समझौता कर लेते हैं, संसार के साथ मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे मसीह लोग संसार के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं, संसार के साथ हाथ मिला लेते हैं, फिर उनके और संसार के लोगों के बीच कोई भी फर्क नज़र नहीं आता। उनके पहरावे में और संसार के लोगों के पहरावे में कोई भी फर्क नहीं आता। उनकी बोलचाल में, संसार के लोगों की बोलचाल में कोई भी फर्क नहीं आता। और उनके जीवन में और उनके व्यवहार में और संसार के लोगों के जीवनों में, उनके व्यवहार में कोई भी अंतर नज़र नहीं आता। तो एक अंतर नज़र आना चाहिए मसीह लोगों के बीच में और संसार के लोगों के बीच में। मसीह लोग जो है वो कैसे होने चाहिए, ज्योतों की तरह, उजाले की तरह उनके बीच चमकने चाहिए, क्योंकि ये संसार को एक चानन की ज़रूरत है। संसार जो है चानन के द्वारा ही, जैसे हमने पहली आयत में पढ़ा था मत्ती की इंजील से, कि तुम लोग संसार में ज्योतों की तरह, उजाले की तरह क्या करो, चमको, ताकि वो लोग आपके द्वारा, आपके भले कामों के द्वारा आपके परमेश्वर की क्या करें, वडियाई करें। तो इसका मतलब है कि आज अगर आप उजाले की तरह चमक रहे हैं तो फिर आपके परमेश्वर को भी आपके द्वारा ही महिमा मिलेगी, क्योंकि आपके द्वारा वो रोशनी की किरणें उन तक पहुंच रही हैं, दुखी लोगों तक, बीमारों तक, पाप शैतान के जकड़े हुए लोगों तक। तो संसार के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए एक खुदा के बुलाए हुए जन को। वो अलग किया गया है, जैसे पहला हुक्म हमने सुना था कि हमें संसार से क्या होना है, अलग होना है। तो हमें अलग ही नज़र आना चाहिए, अलगताई ही नज़र आनी चाहिए। और ये दूसरा हुक्म के बीच में, जैसे कि हम संसार के बीच उजाले की तरह चमकने चाहिए, तो जैसे यहाँ फिलिपियों में लिखा है, और अगर हम जानबूझकर अनजान बनते हैं, वो सच्चाई को जानते हुए भी उसको दबा लेते हैं, तो फिर हम उसका इनकार करने वाले ठहरते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 33 आयत, पर जो कोई मनुखा दे अगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता दे अगे जिहड़ा सुर्ग विच है ओहदा इनकार करांगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा। इनकार करने का मतलब है कि हमने सच्चाई को क्या कर लिया, दबा लिया, जानते हुए भी क्या बने रहे, अनजान बने रहे।
जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, वहाँ सच नहीं बताएगा, खुलकर दूसरों के सामने वो रोशनी नहीं फैलाएगा, दूसरों के सामने उन सारी बातों को दबा लेगा, बहुत सारे डर के कारण वो खुदा की बातें दूसरों तक नहीं पहुंचाते, सुसमाचार नहीं फैलाते, वो रोशनी की किरणें नहीं फैलाते कि जगत उनके कारण रोशनी में आ जाए, जगत उनके कारण रोशन हो जाए। तो जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। फिर मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका क्या कर दूंगा? इनकार कर दूंगा। इसका मतलब जो सच हम जानते हैं कभी भी उससे अनजान नहीं बनना चाहिए, उसको अपने जीवन में लागू करके दूसरों के बीच में हमें ज्योतों की तरह क्या करना है, उजाले की तरह क्या करना है, चमकना है। तो आज संसार के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। संसार को एक चानन की जरूरत है। चानन तभी प्रकट होगा अगर हमारा और उनके बीच में एक अंतर नजर आए, हमारे पहरावे में उनके पहरावे में फर्क नजर हो, हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारी जिंदगी चाल चलन में एक अलग उनसे अंतर नजर आए, तो तभी वो हमारे परमेश्वर की क्या करेंगे? वड्याई करेंगे। तो अगर हम संसार से प्रेम करते हैं, संसार से हाथ मिला लेते हैं, तो संसार से जो प्रेम करना है, जैसे हमने शुरुआत की थी, एक बार फिर पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 बाब 15, 16, 17 आयत। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर की इच्छा उत्ते चलता है वो सदा तक कायम रहता है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर फिर पिता का प्रेम नहीं है। हाँ जी, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो कुछ भी संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, ये पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। ये किसकी ओर से है? संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा क्या रहेगा? कायम रहेगा, सर्वदा बना रहेगा, वह हमेशा बना रहेगा। तो इसका मतलब है कि संसार से प्रेम करने वालों के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता, परमेश्वर के लिए कोई भी प्रेम नहीं होता। तो जितने लोगों ने संसार के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। और संसार के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि उजाले की तरह उन लोगों के बीच में क्या करना है? चमकना है। ये खुदाबंद खुदा का क्या है? हुक्म है कि आप उजाले की तरह चमकें और एक वफादार गवाह के तौर पर संसार के बीच में नजर आए। तो एक आयत और पढ़ेंगे, याकूब 4 की पहला यूहन्ना 5 की 4। क्यों जो हरेक जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है वो संसार उत्ते फतह पाउंदा है, और फतह ये है जिसने संसार उत्ते फतह पाई, अर्थात साडी निश्चा। हरेक जो परमेश्वर से जन्मा है वह क्या करता है? हिंदी में पढ़े, हिंदी में पढ़े। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह संसार के ऊपर क्या करता है? जय प्राप्त करता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ जी।
और वह इसका विजय मतलब ये है कि जो संसार के बीच में मिल जाते हैं, संसार के साथ बह जाते हैं, तो वो परमेश्वर से पैदा ही नहीं हुए। उनकी शुरुआत ही एक नींव जो थी वो अच्छी नहीं थी। जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार के बीच में क्या पाता है? जय पाता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह विजय जिससे संसार के बीच में जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। संसार के बीच में जो हमें फतह मिलती है, हमारे विश्वास के द्वारा हमें फतह मिलती है। तो हर बात में, हर स्थिति में, हर हाल में विश्वास के साथ आगे ही आगे बढ़ते जाना और संसार की बातों के ऊपर फतेह पाना। जैसे शादी ब्याह के बीच में बहुत सारे लोगों के बीच में ये डर होता है कि रिश्तेदार क्या हो जाएंगे, भाई बहन क्या हो जाएंगे, अगर हमने ये नहीं किया तो नाराज़ हो जाएंगे। अगर हमारा विश्वास होगा कि नहीं नाराज़ होंगे, तो वो हमारा विश्वास ही वहाँ हमें क्या दिलाएगा? फतह दिलाएगा। संसार के बीच में हमारी फतह क्या है? हमारा विश्वास के अंदर के डर को निकालना। तो याकूब 4:4 हे ਵਿਭਚਾਰਨੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती हे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से इसका बैर मतलब है करना कि है? संसार के साथ हाथ मिलाना, इसकी तुलना किसके साथ की गई है? विचार से। उनको क्या कहा गया? विचारी लोग। हे विचारनो, तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता क्या है? परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता वह है। अपने आप को किसका बैरी बनाता है? परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसका मतलब है कि अगर संसार के साथ हाथ मिला लिया, हम संसार को भी खुश कर रहे हैं, संसार के बीच में भी चल रहे हैं, तो अपने आप को किसके बैरी बनाते हैं? परमेश्वर के बैरी बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि कोई भी मनुष्य दो मालिकों की सेवा कर नहीं सकता। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 24 आयत में ये कहा गया था। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 24 आयत। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर कोई सकता, मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और एक से बैर और दूसरे से क्या करेगा? प्रेम रखेगा। जहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर परमेश्वर सकते। और धन माया दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अगर हम संसार के साथ मिले हुए हैं, संसार के साथ हाथ मिलाया हुआ है, तो फिर हम परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? वैर कर रहे हैं। फिर हम संसार के साथ मिले हुए हैं, दूसरे से, परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? वैर कर रहे हैं। एक के साथ मिले हुए हैं, दूसरे को क्या जान रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। जो लोग संसार के साथ मिले होते हैं, इसीलिए वो खुदा के कलाम की बातों को भी तुच्छ जानते हैं। खुदा की बातें जो स्वर्ग से उतरती हैं उनको भी क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। वो अपने जीवन में इतनी अहमियत नहीं देते। इसका मतलब उन्होंने संसार के साथ हाथ मिलाया होता है। तो जो लोग केवल खुदा की ओर ही ध्यान लगाते हैं, वो खुदा की ओर से आने वाली हर खुदा के कलाम की बात, खुदा की बात को अपने जीवन में क्या करते हैं? लागू करते हैं और आगे ही आगे बढ़कर संसार के बीच में बड़ी ज्योतों के समान चमकते हैं। तो आज हमें ये हुक्म मिला है कि तुम संसार के बीच में ज्योतों की तरह क्या करो? चमको और वफादार गवाह ठहरो। अगर हम संसार के बीच मिल जाते हैं तो वो संसार के बीच में फैला हुआ जो प्रदूषण है, ये हमें अपनी लपेट में ले लेगा। जैसे पतरस ने कहा था, दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 20 है।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਣ ਅਤੇ ਹਠਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फिर से फंसकर, दोबारा से पढ़ेंगे। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा जब वह प्रभु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। संसार की नाना प्रकार की तरह तरह की अशुद्धताई जो संसार के बीच में फैली हुई है, जो पाप फैला हुआ है, जो अशुद्धताई फैली हुई है, जब वो मसीह की पहचान के द्वारा उससे बच निकलते हैं और फिर उनमें फंसकर हार गए। फिर दोबारा क्या हो गए? फंसकर हार गए। उनसी बातों के बीच में फंसकर क्या हो गए? हार गए। तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। उनकी पिछली दशा पहली से भी क्या हो गई? बुरी हो गई। इसका मतलब है कि संसार के बीच में फैला प्रदूषण उनको ऐसा लपेट में लेगा कि पहले से भी उनका बुरा हाल हो जाएगा। वो संसार की बातों में और कई गुना ज़्यादा नजर आएंगे। तो आज संसार के साथ हाथ नहीं मिलाना, हमें अपने आप को, जैसे पहला हुक्म हमने सुना था संसारिकता के बारे में कि अपने आप को संसार से क्या करना है? अलग करना है। दूसरा, उसके बीच ज्योतों की तरह क्या करना है? चमकना है। संसार को आज उजाले की ज़रूरत है, वो मसीह के उजाले की ज़रूरत है। मसीह के उजाले से ही संसार रोशन हो सकता है, रोशनी में आ सकता है। तो आप ठहराए गए हैं उजाला फैलाने के लिए। अगर आप संसार के साथ हाथ मिला लेंगे तो फिर आप भी संसार के प्रदूषण में क्या हो जाएंगे? लपेटे जाएंगे, उसी के साथ ही बह जाएंगे। तो आपको अलगताई में चलना है, अलगताई में रहकर और उन ज्योतों की तरह नजर आना है। आप एक जिंदा गवाह के तौर पर, वफादार गवाह के तौर पर नजर आना है कि ये खुदा के वफादार लोग हैं। इन्होंने कभी भी संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, रीति रिवाजों की ओर ध्यान नहीं दिया। संसार की बातें जो सो अपने आप को अलग रखा और इन सारी बातों से अलग रहकर इस संसार में परमेश्वर के भय में इन्होंने क्या किया? जीवन व्यतीत किया, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत किया और संसार के बीच दुखी लोगों के लिए, बीमारों के लिए, पाप शैतान के जकड़ों के लिए एक उजाले की तरह नजर आए। तो आज उजाले की तरह, उन ज्योतों की तरह आपने नजर आना है। ये आपके खुदावंद खुदा का आपके लिए क्या है? हुक्म है। तो आप इस जगत के बीच में, संसारिकता के बीच में एक उजाले की तरह नजर आएं, रोशनी की तरह नजर आएं। आपका उजाला मनुष्यों में प्रगट हो और वो आपके परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आपके उन सारे भले कामों को देखकर, आपके जीवन को देखकर वो आपके परमेश्वर की क्या करें? बड़ाई करें। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।